Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल। तो ऑन डे 4 ऑफ कुबरनेटिस सीरीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेप्लिका सेट्स एंड डिप्लॉयमेंट्स के बारे में। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोलर्स हैं कुबरनेटिस के, जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। पहले रेप्लिका सेट क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग कि डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट्स हमारी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि जनरली हम अपने एप्लीकेशन का पॉड डिप्लॉय कर दें और उसको एक्सपोज कर दें सर्विसेज के थ्रू, तब भी हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट्स चाहिए क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए क्यों चाहिए, उसके रीजन है। जो हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं वो एक सिंगल पॉड पे डिप्लॉय होती है। इन केस अगर कोई इशू आ गया या हमारा पॉड क्रैश हो गया तो फिर ऑटोमेटिक हमारा नया पॉड क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सिंगल पॉड होता है उसके अंदर सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है। वो सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटीज़ उसको मिलती है कहाँ से? रेप्लिका सेट से। अब बात आती है हाई अवेलेबिलिटी की। अब हमारा सिंगल पॉड है, अगर हमारी हमारी एप्लीकेशन उस पर रन हो रही है, सपोज कर लेते हैं कि चलो हमारा पॉड क्रैश नहीं होता है। अब अगर हमारे पास 1000 यूजर्स आ गए उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो हमारा पॉड उतना ट्रैफिक या उतना लोड झेल ही नहीं पाएगा भाई, वो क्रैश कर जाएगा। तो हमारा हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिक स्केल अप जब हमारे पीक आवर्स हो, और ऑटोमेटिक स्केल डाउन हो जाए, हमें ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने हो। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली डिप्लॉयमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें डिप्लॉयमेंट्स और रेप्लिका सेट्स दोनों चाहिए हैं। अकेला पॉड हमारी एप्लीकेशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉड सिर्फ एक कंटेनर है। सॉरी, अब पॉड के अंदर सिर्फ एक कंटेनर रन हो रहा है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का कोड है। उसके अलावा उसके पास कोई और कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ना सेल्फ हीलिंग की है, ना स्केल अप स्केल डाउन की है। तो रेप्लिका सेट्स रेप्लिकेशन कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को रेप्लिका सेट्स और डिप्लॉयमेंट्स, ये दो दो कंट्रोलर्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन को या हमारे पॉड को हाईली अवेलेबल रखते हैं, स्केलेबल रखते हैं, और इनके अंदर सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटीज़ रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेप्लिका सेट्स की। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉड वॉच डॉग। मतलब ये हमेशा पॉड को देखता रहता है। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने इस पे बोल दिया कि भाई हमें 3 हमारे आइडेंटिकल पॉड्स चाहिए हमारे एप्लीकेशंस के। तो भाई बस ये रेप्लिका सेट्स का काम है। इन केस कोई भी इशू आता है हमारे एक पॉड पे, वो क्रैश हो जाता है, तो रेप्लिका सेट्स का काम ही यही है कि हमेशा 3 हमारे पॉड्स ऑलवेज अप एंड रनिंग रहें। इसलिए इससे क्या मिल गई, हमें हाई अवेलेबिलिटी मिल गई रेप्लिका सेट से, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी एक पॉड क्रैश हो जाता है तो रेप्लिका सेट्स ऑटोमेटिकली नया पॉड क्रिएट कर देती है। बेसिकली ये रेप्लिका सेट्स जो है वो देखती है हमारी डिजायर स्टेट को। जब हम मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं तो वहाँ पे हम रेप्लिका सेट्स डिफाइन करते हैं। रेप्लिका सेट्स में हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं कि हमें 2 पॉड चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है रेप्लिका सेट्स के कि इतने नंबर ऑफ पॉड्स हमारे ऑलवेज अवेलेबल रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी मिल गई हमको रेप्लिका सेट से, स्केलेबिलिटी मिल गई। हम लोग वहाँ पे हम लोग अगर इन केस हमें अब 5 पॉड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जाके सीधे अपने मैनिफेस्टोस नंबर्स को कम कर देंगे, 5 की जगह 2 कर देंगे, तो हमें हमारे 2 पॉड्स अप एंड रनिंग रहेंगे। तो हम लोग इसको ईजिली स्केल भी कर सकते हैं रेप्लिका सेट की हेल्प से। अब बात आती है कि भाई रेप्लिका सेट्स, चलो अगर हमारा एक काम कर रही है हाई अवेलेबिलिटी का एंड स्केलेबिलिटी का, तो अब हमें डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्यों चाहिए। अब रेप्लिका सेट्स है वो ऑटोमेटिक हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे कोई नया वर्जन रिलीज हुआ, हमें उसको नए वर्जन को अपना यूजर्स के लिए अपडेट करना है, तो ये रेप्लिका सेट नहीं कर पाएगी। उसके लिए हमें डिप्लॉयमेंट्स का यूज़ करना है। अगर हमें रोल बैक करना है या रोलिंग आउट करना है नए वर्जन्स को, तो उस केस में हमें डिप्लॉयमेंट यूज़ करना होता है। तो डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जनरली जब भी हम कोई डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर ही हम लोग रेप्लिका सेट्स डिफाइन कर देते हैं कि भाई हमें इस डिप्लॉयमेंट के इतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग चाहिए। अगर आप चाहो तो रेप्लिका सेट सेपरेट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब डिप्लॉयमेंट की बारी आ गई, इसको बोलते हैं द ऐप मैनेजर। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग अगर रियल टाइम पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग रियल टाइम पे जब कोई भी एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करेंगे,
पॉड में, तो उसके लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट ही मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेप्लिका सेट्स को भी मैनेज कर लेता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं डिप्लॉयमेंट को एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह, कि वो जानता है भाई कि कैसे हमें इस ऐप को रन करना है। मतलब कुल मिला के डिप्लॉयमेंट हमारा बेसिकली एक ब्लूप्रिंट हो गया हमारे एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। इट मैनेज अपडेट्स, स्केलिंग एंड रोल बैक्स, क्योंकि रोलिंग आउट एंड रोल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के। हमें अगर कोई नया वर्जन रिलीज करना है तो इमीडिएटली नया वर्जन रिलीज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज जो यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूबरनेटिस बेसिकली क्या करता है, नए पॉड्स क्रिएट करता है नए वर्जन के साथ, पुराने पॉड्स को धीरे धीरे मतलब वन बाई वन उसको टर्मिनेट करता जाता है। तो इससे क्या है, हमारी एप्लीकेशन ऑलवेज अप एंड रनिंग रहती है, उसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं होता है बेसिकली। अब आता है कि डिप्लॉयमेंट्स हमें ऑफर क्या करता है। पहला हो गया डिक्लेरेटिव अपडेट्स। हमें सिर्फ उसको बोलना है कि भाई हम अभी वर्जन 1 चला रहे हैं, अब हमें वर्जन 2 चाहिए अपनी एप्लीकेशन का। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाके अपनी इमेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस पर जाके हमें लेटेस्ट इमेज या जो भी वर्जन चाहिए हो बेसिकली उसको अपडेट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी डिप्लॉयमेंट अपने आप सारी चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेगा। रोलिंग अपडेट्स, ये बेनिफिट्स, ये फीचर मिल जाता है हमें डिप्लॉयमेंट्स के अंदर। सेल्फ फीलिंग ये मिल जाता है, क्योंकि स्टिल ये रेप्लिका सेट्स पे रिलाई करता है। इजी रोल बैक्स, अगर हमें इन केस हमने कोई नया वर्जन रिलीज़ किया अपनी एप्लीकेशन का और सपोज उसमें कोई इशू आ गया, अब हमें वापस से प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट्स बेसिकली हमें बहुत सही ऑप्शन प्रोवाइड कराता है रोल बैक का। तो हम लोग पुराना वर्जन जो भी यूज़ कर रहे हैं उस पर ऑटोमेटिक, या ऑटोमेटिक नहीं करेगा बेसिकली, हम लोगों को कमांड देना होगा, तो वो मतलब मिनिमल टाइम में हम अपने प्रीवियस वर्जन पे एप्लीकेशन के पहुंच जाएंगे। अब उस पर भी वो रोल आउट करेगा तो क्या है, 1 बाई 1 करेगा। पहले एक पॉड टर्मिनेट करेगा, फिर नए वर्जन का पुराने वर्जन का नया पॉड क्रिएट कर देगा, नए वर्जन का 1 टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे 1 बाई 1 बेसिकली प्रोसेस करता है। तो इससे क्या है कि हाई अवेलेबिलिटी हमारे एप्लीकेशन की बनी रहती है, ठीक है। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो हम चलते हैं अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे, और यहाँ पे डे 4 फोल्डर ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग, हमारे पास 2 YAML फाइल हैं, एक रेप्लिका सेट्स की है, एक डिप्लॉयमेंट की है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेप्लिका सेट्स को समझ लेते हैं। मैंने 2 फाइल्स इसलिए क्रिएट की हैं कि ये बहुत इजी रहे समझने में कि एक्चुअली में रेप्लिका सेट्स काम कैसे करती है, मतलब उसकी जो सेल्फ फीलिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। तो इसलिए मैंने दोनों फाइल सेपरेट की हुई हैं। तो पहले हम लोग रेप्लिका सेट्स को देख लेते हैं। तो पहले मैं इस फाइल का नाम कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, एक फाइल क्रिएट करते हैं आप इस नाम की, और यहाँ से इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो API वर्जन्स अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, B1, ठीक है। अब यहाँ पे API वर्जन हो गया app/B1, बिकॉज ये कुबरनेटिस की APIs हैं जो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए डिफरेंट APIs यूज़ होती हैं रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो रेप्लिका सेट्स हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ, इनके लिए हम लोग जो API यूज़ करते हैं वो होती है app/B1, ठीक है। अब यहाँ पे काइंड आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या पॉड क्रिएट करते आ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग काइंड पे पॉड स्पेसिफाई करते थे। अब हमें क्या रिसोर्स क्रिएट करना है, यहाँ पे हमें रेप्लिका सेट्स क्रिएट करनी है, तो इसलिए हमारा काइंड हो गया रेप्लिका सेट्स। मेटा डेटा के अंदर हमने नाम डाल दिया कि भाई इस रेप्लिका सेट का नाम क्या होगा, तो nginx-रेप्लिका सेट्स, ये नाम से हमारी रेप्लिका सेट्स क्रिएट होगी बेसिकली। अब अंडर स्पेसिफिकेशन पे ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि हमें कितनी रेप्लिका चाहिए, मतलब कितने आइडेंटिकल पॉड चाहिए हमारी एप्लीकेशन के। तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई हमें 3 पॉड चाहिए, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया सिलेक्टर्स का। तो सिलेक्टर्स का काम क्या होता है, जो लेबल्स हम लोगों ने डिफाइन किया होता है पॉड पे, पॉड के टेम्पलेट पे या कंटेनर पे बेसिकली, तो उसको मैच करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा पॉड ही बैकग्राउंड में रन होना है। ये सारी चीज़ें पॉड को मैनेज करने के लिए होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि अगर आप यो देखोगे यहाँ पे मैच लेबल ऐप कॉलन nginx, ये वार्निंग हमेशा आ जाती है, तो ऐप कॉलन nginx हाइफन RS ऐप, तो इस नाम का हमारा लेबल है जो हम लोगों ने कंटेनर्स पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर कंटेनर्स वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है अपना टेम्पलेट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लेबल डिफाइन किया हुआ है ऐप कॉलन nginx हाइफन RS, जो कि रेप्लिका सेट्स है, एंड हाइफन ऐप। तो सेम लेबल हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्टर्स पे डाला, क्योंकि ये दोनों, इससे बेसिकली हम आसान शब्दों में बोलेंगे, हमने इसको यहाँ पे रेफरेंस किया है कि भाई इस एप्लीकेशन पॉड को आप देखते रहो, क्योंकि हमें भाई ये चाहिए एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ये कंटेनर्स की हो गई, नाम nginx, यहाँ पे इमेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1.14.2 इमेज यूज़ कर रहे हैं अपनी nginx की, और यहाँ पे कंटेनर्स का पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन फाइल है, एमएल फाइल है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी, kubectl अप्लाई हाइफन f और रेप्लिका सेट्स। तो हमारे पास कितने पॉड्स क्रिएट होंगे? 3 पॉड क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 रेप्लिका सेट्स डिफाइन हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पर सर्च करेंगे kubectl गेट पॉड्स, तो हमारे पास 3 पॉड्स आ गए जो कि इनके स्टेटस है रनिंग, और ये तीनों पॉड्स के आप नाम देखोगे तो ये nginx हाइफन रेप्लिका सेट्स, ये कॉमन है क्योंकि ये नाम है बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे मेटा डेटा में डिफाइन किया हुआ है। और ये ऑब्वियसली ये रैंडम नंबर्स होते हैं लास्ट के, कि भाई मतलब हर एक पॉड का अपना एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसने 3 पॉड क्रिएट कर दी। अब हम क्या करते हैं, एक पॉड ये वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला, जिसका लास्ट स्टार्ट हो रहा है TP से, ठीक है। अब इस पॉड को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं ऑटोमेटिक हमारा फिर से 3 पॉड्स हमारे पास होते अवेलेबल होते हैं कि नहीं। तो हम टाइप करते हैं kubectl डिलीट, सॉरी, पॉड एंड पॉड नेम। तो हमारा ये हमने पॉड डिलीट किया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, फिर वॉच फ्लैग यूज करेंगे, तो देख सकते हो कि हमारे पास भाई ऑटोमेटिक 3 पॉड फिर से आ गए। अब हमने जो पॉड डिलीट किया था TP वाला, TPv6b, तो इस नाम का हमारे पास कोई पॉड नहीं है यहाँ पे। तो इसने क्या किया रेप्लिका सेट्स ने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ायर्ड स्टेट इसकी जो वो 3 है, तो हमारे पास हमेशा 3 पॉड्स हमारे हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये एक्चुअल रेप्लिका सेट्स का काम होता है। रेप्लिका सेट्स क्या है, बेसिकली कंट्रोलर है जो हमें कुबरनेटिस पे मिलता है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब फिर से एक बार रीवेरीफाई कर लेते हैं kubectl गेट पॉड्स। तो हमारे पास 3 इंस्टेंस मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन के। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, kubectl गेट पॉड्स। तो हमारे पास 3 हमारे इंस्टेंस एप्लीकेशन के अप एंड रनिंग है। तो ये हो गया हमारा रेप्लिका सेट का डेमोन्स्ट्रेशन। रेप्लिका सेट्स का मेन काम होता है कि जो डिज़ायर्ड स्टेट है हमारे एप्लीकेशन की, जो हम लोगों ने नंबर से स्पेसिफाई किए होते हैं रेप्लिका सेट्स के, रेप्लिकास के बेसिकली उतने इंस्टेंस हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। अब इसको क्लियर कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, kubectl डिलीट -f एंड फाइल नेम। अब चलते हैं हम लोग अगला डिप्लॉयमेंट्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल का नेम ले लेते हैं जो कि है deployment-nginx.ml। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ सेम है जो हमारा रेप्लिका सेट्स में था, बस यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे हम लोगों ने अलग से रेप्लिका सेट्स क्रिएट नहीं किए हैं उसको, क्योंकि हम लोगों ने जो क्रिएट की थी उसको डिलीट कर दिया है। हमने यहाँ पे रेप्लिकास 3 अगेन यहाँ पे डिफाइन की हैं डिप्लॉयमेंट पे। तो इस पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको भाई बता रहे हैं कि हमें 3 इंस्टेंस चाहिए इस डिप्लॉयमेंट के हमेशा, ठीक है। और बाकी का कंटेंट ऑलमोस्ट नहीं, सारा का सारा सेम ही है। लेबल्स अगर आप देखोगे, कंटेनर्स, इमेज, सारा सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब हम इसका डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट करते हैं। kubectl apply -f एंड फाइल नेम।
तो हमारे डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं kubectl गेट, अगर डिप्लॉयमेंट वेरीफाई करेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स, तो हमारे पास nginx हाइफन डिप्लॉयमेंट जो हमारा नेम है डिप्लॉयमेंट्स का, और 3 आउट ऑफ 3 इट मीन्स 3 पॉड हमारे अप एंड रनिंग है। तो हम लोग चल के kubectl गेट पॉड्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 हमारे एप्लीकेशन के पॉड अप एंड रनिंग मिल रहे हैं। ठीक है, स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो, रेडी स्टेट 1-1, इट मीन्स 1 आउट ऑफ 1 रनिंग। ठीक है, अब हमें कुबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट्स पे क्या देखना है, रोल आउट एंड रोल बैक कैसे करता है बेसिकली। तो अभी हमारी जो इमेज है nginx की, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं 1.14.2। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक वेरीफाई कर लेते हैं कैसे, एक कंटेनर्स पे चलते हैं, इसके लॉग्स देख लेते हैं। kubectl डिस्क्राइब pod and pod name, sorry again mistake, kubectl descr describe pod and pod name। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अपनी nginx इमेज का। तो यहाँ पे इमेज का नेम क्या है, nginx 1.14.2, तो ये हमारी इमेज आईडी हो गई। ठीक है, अब हम इस पर जब कोई नया वर्जन, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 1.15.2 और समथिंग, तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, इसको हमने क्लियर किया, उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले अपडेट करनी पड़ेगी मैनिफेस्ट फाइल। तो यहाँ पे वर्जन चेंज कर देता हूँ, 1.15 कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे गए, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, इस फाइल को रीअप्लाई कर देते हैं, kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम जो कि है deployment-nginx.ml, ये हो गया। अब हम तुरंत जाके kubectl get pods -watch, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा बेसिक। देखो अभी एक कंटेनर रन हो रहा है, फिर इसने टर्मिनेट किया, फिर दूसरा को जो पुराना वर्जन होगा, ये क्यों पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिख जाएगा। ये पहले एक कंटेनर क्रिएट करेगा, फिर उसको टर्मिनेट करेगा, दूसरे को पुराने वर्जन को, ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया कंप्लीटेड, इट मीन्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेटस देख पा रहे हैं टर्मिनेशन का, एक टर्मिनेट किया, ठीक है, और दूसरा टर्मिनेट किया, एक और टर्मिनेट करेगा भी ये बिकॉज 3 पॉट्स थे तो तीनों इसको टर्मिनेट करने चाहिए। चलो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, कम प्रोसेस चल रही है क्योंकि अभी ठीक है, आई थिंक कंप्लीट हो गई है क्या। चलो एक बार करते हैं, हम लोग इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को, kubectl get pods। ओके, हमारे पास 3 पॉट्स चल रहे हैं। अब हमें देखना है कि हम लोगों ने nginx इमेज को 1.15.2 किया है, तो हम किसी भी एक पॉड का लॉग चेक कर लेते हैं, kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इमेज, तो हमारे पास अब इमेज क्या है, nginx 1.152। कितना सा टाइम लगा, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में अपना वर्जन चेंज किया, नई इमेज का जो नया वर्जन आया उसको अप्लाई कर दिया। इसने पहले क्या किया, पहले एक पॉट को टर्मिनेट किया, फिर एक क्रिएट किया, तो इसने क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेसफुली टर्मिनेट करता है और नया पॉट क्रिएट करता है। तो इससे क्या है कि जो एंड यूजर हमारे एप्लीकेशन को अगर एक्सेस भी कर रहा होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है भाई कब चेंजेस हो गए हैं। तो ये हमारा बेसिकली रोल आउट का प्रोसेस है। अब मैं एक बार वापस से गिटहब पे चलता हूँ, इस पर रीडमी फाइल पे मैंने ऑलरेडी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ओके, तो हम चलते हैं पार्ट 2 पे जो कि है हमारा डिप्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया न्यू पॉड्स बीइंग क्रिएटेड विद द अपडेटेड इमेज एंड ओल्ड पॉड
टर्मिनेटिंग ग्रेसफुली, ठीक है, इसको बोलते हैं रोलिंग अपडेट। तो इस पर बेसिकली हम लोग इसको जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें रोल आउट की हिस्ट्री देखना है तो वो भी देख सकते हैं। ये कमांड है kubectl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट नेम। तो हमारा डिप्लॉयमेंट नेम nginx-deployment है, ठीक है, इसको क्लियर किया, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं आ रही है, हमारे पास वर्जन आ रहा है 1 and 2, चेंज कॉजेज नन, बिकॉज कुबरनेटिस ऑटोमेटिक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, उसको नहीं पता रहता भाई आप क्या कर रहे हो, उसको तो इंस्ट्रक्शंस मिले उसने फॉलो किए, इसलिए हमें यहाँ पे चेंज कॉज नन आ रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे अपन को एनोटेशन यूज करना होगा, ये वाला, ठीक है, एनोटेशन और ये नेम। और यहाँ पे जो भी मैसेज हम लोग डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1.14.2 से 1.51.2 वर्जन किया, तो ये मैसेज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो ये बेसिकली एक ट्रैक हो जाएगा कि हाँ ये वर्जन पहले था, अब हम लोगों ने ये वर्जन डाला है। तो एक हिस्ट्री हमारे पास रहेगी जो भी हम लोग रोल आउट करेंगे एप्लीकेशन का वर्जन। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके एनोटेशंस ये 2 लाइन ऐड करनी है। कहाँ पे ऐड करनी है लाइंस, ये लाइन ऐड करनी है हमें अपने मेटा डेटा के अंदर, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हमें वो लाइन बेसिकली ऐड करनी है, तो हमारे पास पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं रोल बैक पे। अब सपोज हमने तो भाई रोल आउट कर दिया नया वर्जन, अब हम लोगों ने पाया कि कोई भाई इशू आ गया इस इमेज पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें वापस से अपने पुराने वर्जन पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा कमांड रन करेंगे, kubectl रोल आउट अंडू कमांड। यहाँ पे था हिस्ट्री, यहाँ पे हम लोग अंडू कर देंगे, तो पुराने वर्जन पे चले जाएंगे। देख लेते हैं, इसको कॉपी किया, इस पर रन किया, और यहाँ पे वॉच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये अगेन इसने वही प्रोसेस स्टार्ट कर दी, टर्मिनेटिंग, क्रिएटिंग, कंप्लीटेड, तो ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं kubectl गेट पॉड्स पे, और ctl, आई थिंक मुझे अपना कीवर्ड चेंज करना होगा, kubectl गेट पॉड्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉड्स या इंस्टेंस हमारे एप्लीकेशन के अप एंड रनिंग है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई हमने इसने, क्योंकि यहाँ पे तो 1.15.2 ही है, लेकिन हमने इसको अंडू किए चेंजेस को। तो हम लोग फिर जाएंगे kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड नेम। तो यहाँ पे हम लोग इमेज वेरीफाई करेंगे अपनी, कहाँ गई, यहाँ। तो यहाँ पे इमेज आईडी हमें स्पॉट की क्या दिख रही है, 1.14.2। इसने ऑटोमेटिक जो प्रीवियस वर्जन हम लोगों ने डिप्लॉय किया था उस पर रोल बैक कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट्स का मिलके ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और जनरली हम लोग रियल टाइम पे भी यही कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स और ऐड्स होंगे, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे ही आगे वीडियो सीरीज में बढ़ते जाएंगे तो और भी पैरामीटर्स हमारी इन फाइल्स में ऐड होते जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन हम सिंपल nginx एप्लीकेशन पे ही करने वाले हैं। हम यहाँ पे nginx एप्लीकेशन को अभी एक्सेस क्यों करके नहीं देख रहे हैं, हमें पता है, हमने पॉड के केस में देख लिया था कि हमें सिर्फ होम पेज दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए अगर हमारे कंटेनर का स्टेटस यहाँ पे रनिंग आ रहा है, इट मीन्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। जब हम लोग सर्विसेज को समझेंगे तब सर्विसेज पे हम लोग अपने कंटेनर्स को, अपनी एप्लीकेशन को कैसे एक्सपोज करते हैं, फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।